एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी बुधवार का दिन है और करीब सुबह के 5:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर जो है बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो बुधवार का दिन है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो बस उसी के लिए यहाँ पर हो रही है तैयारी। मैंने जो है ना आलू रख दिए हैं बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज जो है मैं बच्चों को टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू के पराठे। और साथ ही साथ जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक यहाँ पर जो है ना मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो आटा ख़त्म हो गया था, मैंने न्यू पैकेट मंगाया था जो कि मैं अब खोल रही हूँ। और इसको अभी थोड़े टाइम बाद जो है ना मैं ड्रम में रखूँगी। पहले मैं वो वाला जो ड्रम है आटे वाला उसको क्लीन करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं गई थी सूरत और मंडे को नाइट में हम लोग सूरत से वापस आए थे। घर पहुंचते पहुंचते हमें वही 12:30 से पौने 1 का जो है टाइम हो गया था। और उसके बाद जो थकान हुई है ना आने के बाद, वो पूछिए ही मत। मतलब मंगलवार को मैं उठी करीब सुबह के 9:30 बजे का टाइम था जब मैं उठी। और उसके बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना। और तभी जो है मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया उस दिन। अब मैं घर आई ना तो मेरे घर की हालत जो थी ना वो मुझे ही पता है, बहुत बुरी हालत हो रही थी घर की। क्योंकि आपको पता है कि जब हस्बैंड और बच्चे घर पे रहते हैं तो क्या ही सफाई होती होगी घर पे। तो जिस दिन मैं आई उस दिन मैंने देखा, उस दिन तो खैर सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि रात को हम लोग लेट पहुंचे थे। नेक्स्ट डे भी मैं उठी, मुझे इतनी ज़्यादा थकान थी कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। बट फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मुझे जो है ना रेस्ट लेना होगा, तभी जो है मैं अपने घर के काम कर पाऊँगी। बट एक बात तो है कि मतलब अगर औरत घर से बाहर चली जाए ना एक दिन के लिए तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से औरत घर को मेंटेन करती है, सवाल ही नहीं उठता कि कोई आदमी घर को मेंटेन करे। लेकिन फिर भी मेरे लिए ये था कि इस बार फर्स्ट टाइम मैं हस्बैंड के साथ बच्चों को छोड़ के गई थी। तो घर की सफाई चाहे हो ना हो, लेकिन उन्होंने बच्चों का खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। तो इस चीज़ से जो है ना मुझे तसल्ली थी। तो ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, सफाई वगैरह का काम मेरा है तो मैं कर ही लूँगी, बाकी का ध्यान उन्होंने बहुत अच्छे से रखा था। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जल्दी से सारे आलू छील लिए हैं, उसके बाद उनको मैश करके उनमें जो भी मसाला होता है वो ऐड किया है। बिल्कुल सिंपल से मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। और अभी जो है मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, थोड़ी बहुत देर बाद में उठाती हूँ बच्चों को। जब मैं जो है नाश्ता वगैरह पूरा बना लेती हूँ उसके बाद ही जो है ना मैं बच्चों को उठाती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने बाल कटवा लिए हैं, आपने हमें नहीं बताया, आपने बाल क्यों कटवाए, आपके लंबे बाल अच्छे लगते थे। तो मैं आपको बता दूं कि लंबे बाल वाकई मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जब मैं गई पार्लर तो उन्होंने बोला कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आप इसको कटवा ही लो। इसीलिए जो है ना मैंने अपने बाल छोटे करा दिए, क्योंकि जब हेयर फॉल होता है ना तो फिर पूरे घर में जो है इधर उधर बाल ही बाल पड़े होते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो है मैंने अपना हेयर कट करवा लिया है। और इधर जो है मैंने बच्चों का भी टिफ़िन पैक कर दिया है। तो बच्चों के लिए मैंने मतलब दही रखी है, वंशिका के लिए आलू के पराठे और वेदांश के लिए अचार और आलू का पराठा। और साथ में फ्रूट ब्रेक के लिए मैं दोनों के लिए जो है ना एप्पल रखूँगी। तो ये एप्पल जो है ये छोटे-छोटे से हैं तो पूरा एक-एक एप्पल मैं रख देती हूँ, लेकिन जो एप्पल बड़ा होता है ना उसको जो है मैं पूरा नहीं रखती हूँ, उसको मैं आधा-आधा रखती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं। अब जो है इनका टिफ़िन वगैरह इनके बैग में लगा दूँगी, साथ ही साथ जल्दी-जल्दी से बच्चों के बाल वगैरह भी मैं बना देती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं तैयारी करूँगी पतिदेव के ऑफ़िस की। तो आज हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना है और जब वो ऑफ़िस चले जाएँगे ना उसके बाद फिर मैं जो है अपने घर की क्लीनिंग में लगूँगी। क्योंकि यही होता है, जब सब लोग जो है अपने-अपने कामों पे चले जाते हैं उसके बाद ही क्लीनिंग स्टार्ट करो तो सही रहता है। क्लीनिंग भी हो जाती है और जो है ना आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है। बार जब हम लोग सूरत गए थे तो हम लोगों ने सोचा था कि हम खूब वहाँ पर घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। बट हुआ ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग नहीं कर पाए कोई भी मस्ती वगैरह। और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए जो सूरत से मुझे देखते हैं कि दी यहाँ जाना वहाँ जाना, बट हो ही नहीं पाया पॉसिबल। क्योंकि आपको पता है कि जब गर्मी होती है ना तो फिर कहीं नहीं घूमा जाता है। मुझे लग रहा था कि वेदर अच्छा होगा तो हम लोग चले भी जाएंगे, बट सुबह का मौसम तो ठीक हो गया था, लेकिन बादल लगे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो उतना कुछ हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए।
लेकिन फिर भी हम दोनों ने बहुत मस्ती की। अच्छा, इधर जो है ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब फाइनली मुझे टाइम मिल गया है थोड़ा-सा अपने लिए मतलब 5 मिनट का वक़्त निकालने का। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी और हस्बैंड जो है ना वो अपना जो प्लांट्स का जो उनका सुबह का काम होता है, जैसे वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो प्लांट्स पे पानी वग़ैरह वो डाल के तब ऑफ़िस जाते हैं। इधर जो है मैंने पतिदेव के लिए जो है बनाई है दाल ऑफ़िस के लिए, क्योंकि वो आलू के पराठे नहीं ले जाएँगे। तो मैंने जो है ना मूँग की सिंपल सी दाल जो है बनाई थी, मतलब बॉयल कर दिया था उसको टमाटर वगैरह और मसाले डाल के, और उसके बाद घी से जो है ना तड़का लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है दाल बन के बिल्कुल रेडी है और साथ के साथ अभी मैं लगा दूँगी कपड़े। तो लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं कोई कपड़ा नहीं धुला है, और आज इतने सारे कपड़े हैं कि मुझे कम से कम 4 से 5 बार मशीन लगानी पड़ेगी। तो भी कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले कपड़े लगा देते हैं, उसके बाद जो है आगे के काम करेंगे। तो इधर जो है कपड़े लगाने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी जो है मुझे हस्बैंड का नाश्ता भी रेडी करना है और नाश्ते में वो म्यूसली खा के जाते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पर म्यूसली ले ली है एक बाउल में, और इसमें मैं थोड़ी सी जो किशमिश है वो ऐड करूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें एक बनाना भी कट करके डालूँगी। और बनाना डालने के बाद जो है इसमें ऐड कर देंगे मिल्क, और मीठा वगैरह नहीं लेते हैं वो, क्योंकि म्यूसली में थोड़ा बहुत मीठा होता ही है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें मैं थोड़े से अनार के दाने भी ऐड करूँगी। तो ये हेल्दी सा नाश्ता तैयार है, और बस उनको नाश्ता वगैरह कराने के बाद ऑफ़िस वगैरह भेजने के बाद अब बारी आती है मेरी, जो घर को साफ़ सफाई करने की ड्यूटी है, क्योंकि इतने दिन से घर बिल्कुल भी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह है इनको कर देते हैं फ़ोल्ड, और बेडशीट वगैरह मैं चेंज करूँगी। तो मेरी ये हैबिट है कि अगर मैं मतलब हम लोग सारे अगर बाहर जाते हैं तो भी मैं घर आके बेडशीट चेंज करती हूँ, और जैसे मैं भी अगर कहीं गई हूँ तो मुझे आदत है कि मतलब जब मैं आऊँ ना तो मैं बेडशीट चेंज कर दूँ, फिर मुझे वही पुरानी वाली बेडशीट ठीक नहीं लगती है। तो बस इधर जो है मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, और साथ ही साथ जिस दिन मैं जा रही थी ना, तो मैं ये कुशन कवर्स वगैरह ना उस दिन धो के गई थी, बट मैं धो के तो चली गई थी, और लेकिन किसी ने भी इतनी वो नहीं करी, कि कोशिश नहीं करी कि कुशन कवर मतलब चढ़ा दे कुशन्स में। तो यही होता है, घर की छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ औरत को ही देखनी पड़ती हैं। तो फिर जो है आज जो है मेरे को टाइम लगा है कि अब मैं इनमें कुशन्स में जो है ना इनके कवर चढ़ा दूँ। तो बस इधर जो है मैंने पूरा बेड वगैरह ठीक कर लिया है और कुशन कवर चढ़ा दिए हैं। तो इससे पहले वाले जो कुशन कवर मेरे पास थे वो पूरे फट गए थे, मेरे पास ये एक ही पेयर है। बस अब थोड़े बहुत दिनों में मार्केट भी जाना होगा ना, तो ये कुशन कवर वगैरह भी मैं ख़रीद के लेकर आऊँगी। और उधर जो है बेड वगैरह ठीक करने के बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल को ठीक करने की। तो बस यहाँ पर आज मेसी थोड़ा सा कम था, नहीं तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेसी होता है। तो जो एक्स्ट्रा का सामान था ना डाइनिंग टेबल से, वो मैंने सारा हटा दिया है। और डाइनिंग टेबल से सारा सामान हटाने के बाद मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले जो है किचन क्लीन करनी है। तो बस जल्दी जल्दी से कर लेते हैं किचन को क्लीन। ये करते करते ना मेरा मन हो रहा था कि मैं एक कप चाय पी लूँ, लेकिन दिमाग में वही था कि नहीं, अगर मैंने चाय में अपने 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ख़राब कर दिए तो मेरा काम अटक जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपना घर का काम निपटाने की जल्दी थी। और इसीलिए जो है मैंने अपनी चाय वगैरह भी नहीं बनाई। पहले मैंने सोचा चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर कामों से मैं जब फ्री हो जाऊँगी ना उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा। तो किचन काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर लिया है, हॉब वगैरह भी क्लीन कर ली है, और नाश्ता वगैरह मैंने अपना पहले ही जो है ना बना के रख लिया था, ताकि मुझे बार बार जो है किचन गंदा ना करना पड़े। उसके बाद जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी, जो मशीन में मैंने कपड़े लगाए थे मॉर्निंग में वो भी धुल चुके हैं। तो इनको जो है बाहर निकाल लेते हैं, और जो दूसरा लॉट है वो लगा लेते हैं। तो देखिए दूसरी बार के कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो मैंने बोला था ना कम से कम 4 से 5 बार के कपड़े मुझे आज आराम से लगाने हैं। और कपड़े लगाने के बाद मैं दोबारा से रूम पे आ गई हूँ, क्योंकि अब बारी आती है रूम की क्लीनिंग की। तो वही अपना जो झाड़ू पोछे वाला काम होता है मॉर्निंग का, वो मैं करूँगी। बहुत सारे
सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने सोफ़े की जगह दोबारा चेंज कर ली है क्या। तो जी हाँ, मैंने सोफ़े की जगह दोबारा चेंज कर ली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में अब जो है ना थोड़े बहुत दिन में हम लोग सोच रहे हैं, हम अभी काम वगैरह भी शुरू करवाने वाले हैं। तो इसीलिए हमने वो जो सोफ़े हैं ना उनकी डायरेक्शन फ़िलहाल के लिए चेंज कर दी है, क्योंकि जो हमारे घर में वर्क होगा वो हमारे मतलब हमने सारा डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है किस किस तरीके से वो काम होगा। तो उस हिसाब से जब हम देख रहे हैं तो सोफ़े की डायरेक्शन वही हमारी बैठ रही है। तो इसी वजह से फ़िलहाल हमने सोफ़े की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर दी है। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है कपड़े सुखाने की, तो बस जल्दी-जल्दी से कपड़े जो है सुखा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, जैसे मैं वो जो मेरी लॉन्ड्री वाली बास्केट है ना उसमें मैं कपड़े भर के रखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा-सा आलस आ जाता है। लेकिन साथ के साथ मैं सुखाती भी रहती हूँ ना, जैसे कपड़े धुल गए तुरंत मैंने डाल दिए तो फिर आलस नहीं आता है। फिर आप कितने मर्ज़ी कपड़े धो लो, लेकिन अगर आप हाथ के हाथ वो काम कर रहे हो ना तो बहुत जल्दी से जो है ना सारा काम हो जाता है। उसके बाद जो है ये टेबल वगैरह मैंने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि इनको मैं बाद में ही क्लीन करती हूँ, तो बस मैंने टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया है। टेबल मैट जो है वो भी बिछा दिए हैं। उसके बाद बारी आती है अपना जो दूसरा वाला टेबल है उसको क्लीन करने की, और साथ ही साथ ये जो सोफ़े हैं इनको क्लीन करने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3-4 दिन से इनको भी किसी ने क्लीन किया होगा, तो चलिए मैं ही कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, और अब बारी आती है मेरे फ्रिज को क्लीन करने की। तो फ्रिज मैं डेली क्लीन करती हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है जब मैं फ्रिज क्लीन ना करूँ, क्योंकि वही होता है ना कि ऐसा होता है जब आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ की डेली सफाई करते हैं तो वो चीज़ फिर हमेशा साफ़ रहती है, गंदी नहीं होती है। बस यही रीज़न होता है कि जब मैं घर में हर जगह डस्टिंग करती हूँ ना, तो थोड़ा-सा जो है फ्रिज के ऊपर भी मैं हल्का-सा जो है कपड़ा मार देती हूँ, तो इससे मेरा फ्रिज जो है ना वो चमक जाता है। वैसे तो अभी न्यू है, लेकिन फिर भी जो है चमक जाता है। उसके बाद बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो अभी आपने देखा होगा, इससे पहले मैं मैजिक मॉप से पोछा लगा रही थी, तो मॉप वो जो है ना वो अभी बिल्कुल ख़राब हो गया है, मैं दोबारा से उसको मँगवाऊँगी। जब तक नया मॉप नहीं आता है तब तक वही अपना टॉवल ज़िंदाबाद है, टॉवल चलेगा, क्योंकि टॉवल से भी बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है। तो बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी से लगा लेते हैं पोछा। और किचन में मैंने बर्तन अभी छोड़े हुए, बर्तन वॉश नहीं किए, क्योंकि अगर मैं बर्तनों में लग जाती तो फिर मेरा सारा टाइम जो है ना वो किचन में गुजर जाता। तो बस पोछा-वोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी अपना शावर लेने के लिए, फिर नहा धो के आई हूँ, और लास्ट में रहते हैं ये बर्तन। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी-जल्दी से बर्तन धो दिए जाए, और साथ ही साथ जो है अपने लिए मैं चाय भी चढ़ा दूँगी इसी बीच। तो फाइनली अब जाके जो है मुझे सुकून की 1 कप चाय पीने का टाइम मिलेगा। तो यही है कि सुकून की चाय अगर पीना चाहते हैं तो पहले अपने सारे काम निपटा लीजिए, उसके बाद आराम से चाय पीजिए। तो वैसे तो आपको पता ही है कि मॉर्निंग में चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल टाइम नहीं था, अपने काम की इतनी टेंशन थी। तो फाइनली पूरा घर का काम निपटाने के बाद जो है मैं अपने लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाऊँगी, और बस उसी चाय के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।